नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 23 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे क्वेश्चन पूछा गया था, हु वॉन बेस्ट फीमेल डेब्यू ऑनर एट 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड। तो आंसर था यहाँ पर अवनी लेखारा, जो कि जयपुर से बिलोंग करती हैं, पैरालंपियन हैं और भारत के लिए पैरालंपिक में 2 मेडल जिताकर लाई थी। ठीक है, चलिए आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो यूपी गवर्नमेंट टू लॉन्च फ्री स्मार्टफोन योजना। आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट फ्री स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, लेकिन उन्होंने इस स्कीम को कब लॉन्च किया है, किस दिन पर लॉन्च किया है? एक स्पेशल दिन है, इसलिए उसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है। तो आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर को। आपको मालूम होगा 25 दिसंबर के दिन ही हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाते हैं। वह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं और उन्हीं के दिन के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने, जो कि योगी आदित्यनाथ लीड कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के, उन्होंने उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर इस स्कीम को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। अभी ये जो टैबलेट है ये मिलेगा किसको? हर स्टूडेंट को मिलेगा क्या? नहीं, हर स्टूडेंट को अभी नहीं मिलेगा। अभी सिर्फ ये उन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जो कि फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी भी स्ट्रीम में, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी भी स्ट्रीम में, तो उनको अभी पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर बाद में इसको और एक्सपेंड किया जाएगा और इसकी स्कीम के बारे में डिटेल बताई जाएगी, लेकिन जो 25 दिसंबर को लॉन्च होगी स्कीम, वो सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है जो कि या तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई डिप्लोमा वगैरह फाइनल ईयर में है, वो इसके लिए अभी एलिजिबल होंगे और उत्तर प्रदेश में पढ़ने चाहिए। उनको उत्तर प्रदेश में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े होना चाहिए, मतलब पढ़ रहे हों, वो एलिजिबल है इसके लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को स्टेट का दर्जा 24 जनवरी 1950 को दे दिया गया था। कैपिटल इसकी लखनऊ है, डिस्ट्रिक्ट 75 है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, लेजिस्लेचर बाईकैमरल है, जहाँ की काउंसिल में 100 सीट, असेंबली में 403 सीट है, राज्यसभा की 31 सीट, लोकसभा की 80 सीट्स हैं। दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। डांस की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चपेली, जैटा यहाँ के डांस हैं। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू विजी की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें विच कंपनी इज इंडियाज मोस्ट विजिबल कॉरपोरेट इन मीडिया। तो आंसर यहां पर हो जाएगा सबसे ज्यादा मीडिया में दिखने वाली कौन सी भारत की कंपनी है? तो आंसर यहां पर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। डी ऑप्शन यहां पर सही है। भारत की रिलायंस इंडस्ट्री मीडिया में सबसे ज़्यादा विजिबल है, सबसे ज़्यादा दिखने वाली कंपनी है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो रिलायंस तो टॉप पर है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दूसरे नंबर पर है। और यहाँ पर बात करें स्टेट ओन्ड फर्म, मतलब गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी फर्म है जो कि इसमें कोई रैंकिंग पाई है? तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट की एक फर्म है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको 13 रैंक मिली है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ग्लोबली बात की जाए ऑल ओवर वर्ल्ड, तो उसमें फेसबुक सबसे ज़्यादा मीडिया में दिखने वाली ऐसी कंपनी है। तो फेसबुक यहाँ पर टॉप पर है, दूसरे पर गूगल, अल्फ़ाबेट, इंक्रीमेंट है। और आपको बता दूं रिलायंस की वर्ल्ड वाइड ग्लोबली रैंक है उसकी 8th। वैसे इंडिया में तो टॉप पर है, लेकिन ग्लोबली इसकी रैंक है 8। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं जो भी इंडेक्सेस से रिलेटेड, रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको। पहला पढ़ लिया। दूसरा है ट्रू कॉलर ने एक रैंकिंग जारी की जिसमें इंडिया को चौथे नंबर पर मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बताया स्पैम कॉल का। YouGov ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें पीएम मोदी को 8वां
एडमायर मैन 2021 का चुना गया। भारत से 5 मेंबर्स को चुने गए। आपको बता दूं 5 थे मेन और 3 महिलाओं को भी इसमें चुना गया है। टॉप 20 की रिपोर्ट जारी की गई, मेंस की और वुमेन्स की अलग अलग। ठीक है, यहाँ पर बात करें आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा अपने यहाँ पर फायदा दे पाया है, तो महाराष्ट्र इस पर टॉप पर है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंक है 66, यूएसए टॉप पर है। उत्तर प्रदेश जो कि टोटल रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिकल व्हीकल के कराने में टॉप पर है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत की रैंक है 56। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 में महाराष्ट्र टॉप पर है। फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन में निर्मला सीतारमन भारत की सबसे पावरफुल वुमेन है। एशिया की पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4th और यूएसए इस पर टॉप पर है। अगर आप स्टैटिक जीके की प्रॉब्लम झेल रहे हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें जितने भी टॉपिक हैं वो आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइज तरीके से आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। आप इसको परचेज करेंगे तो आपकी स्टैटिक जीके की एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ देख सकते हैं, मेल लिखा हुआ है hvsstudiesofficial@gmail.com, तो आप इस पर मेल करके भी अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। इस तरीके से अंदर आपको कंटेंट मिलेगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हुज नेम्ड एज उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर। तो आप इनकी शक्ल देखकर पहचान गए होंगे। अगर आप रेगुलर क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो ये भारत के विकेट कीपर है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुन लिया गया है। यहाँ पर बात करें तो ऋषभ पंत भारत के लिए क्या करते हैं, कीपरिंग, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम में प्लेयर है। और पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनकी घोषणा की है। यहाँ पर बात करें उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है विंटर की और गैरसैन है समर की। उत्तराखंड के गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और चीफ मिनिस्टर तो मैंने आपको बता ही दिए पुष्कर सिंह धामी है। आगे बात करें, अब स्टेट से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला पढ़ लिया। दूसरा है नागालैंड ने 3 नए डिस्ट्रिक्ट की घोषणा की है और अब टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में हो चुके हैं। न्यूलैंड, सेम्यूनु और चुमुकेदिमा, ये 3 नए डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में बनाए गए हैं। तमिलनाडु ने तमिल थाई वजुत्थु नाम का स्टेट सॉन्ग रिलीज किया है। हरियाणा ने खेल नर्सरी स्कीम 2022-23 को स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने सहाय स्कीम को मॉइस्ट हिट एरिया में लॉन्च किया है। एडीबी ने $112 मिलियन का लोन दिया है असम स्किल यूनिवर्सिटी को। उत्तराखंड एस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने पहला ड्रोन मेला ग्वालियर में ऑर्गेनाइज किया। हिमाचल प्रदेश ने जनरल कैटेगरी कमीशन को सेटअप किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है अ बुक टाइटल इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस। तो इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा रेखा चौधरी। रेखा चौधरी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण से रिलेटेड ये बुक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और राइटर तो मैं आपको रटवा ही दूंगा रेगुलर रिवाइज करा के। तो पहली पढ़ ली। दूसरी है योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक बुक लिखी गई द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखा गया। वेंकैया नायडू ने एक बुक रिलीज की गांधी टोपी गवर्नर, जिसको लिखा है डॉक्टर यरलंगदा लक्ष्मी प्रसाद ने। अगली बुक है रिवाइंडिंग द फर्स्ट 25 ईयर ऑफ माइटी, एसएस ओबरॉय के द्वारा लिखा गया। राज कपूर जी के ऊपर एक बुक लिखी गई राहुल रायवाल के द्वारा। अगला है प्राइड, प्रीजडिस और पंडिट्री, एक बुक है शशि थरूर जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया। अगला है वाटरशेड, हाउ वी डिस्ट्रॉय इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट, मृदुला रमेश के द्वारा इस बुक को लिखा गया। बाला
कृष्णा माथुर ने एक बुक लिखी एट होम इन द यूनिवर्स, तो इस बुक को भी याद रखना है। प्रभात कुमार ने एक बुक लिखी पब्लिक सर्विस एथिक्स, प्रभात कुमार द्वारा लिखी गई बुक है। नरोत्तम सिखारिया द्वारा द अंबुजा स्टोरी को लिखा गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्चेस न्यू इंटीग्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इन करनाल। तो आप करनाल जानते होंगे कहाँ पर है, ये हरियाणा का एक जगह है। तो हरियाणा की एक नई इंटीग्रल कमांड और कंट्रोल सेंटर को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या, तो मैं आपको बता दूं ट्रैफिक कंट्रोल से रिलेटेड फंक्शंस को ऑपरेट किया जाएगा इसके द्वारा, और जो भी प्रॉब्लम्स होगी वहाँ पे स्पीड वायलेशन से रिलेटेड या फिर रेड लाइट वायलेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको ध्यान पर रखकर ये जो कमांड बनाई गई है ये कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने इसको लॉन्च किया है। कहाँ पर, करनाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। मनोहर लाल खट्टर इस समय पर इनके चीफ मिनिस्टर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है नेशनल मैथमेटिशियन डे ऑब्जर्व्ड ऑन, तो आंसर यहां पर हो जाएगा, तो नेशनल मैथमेटिशियन डे 22 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बात करें ये किन के ऊपर मनाया जाता है, तो ये बर्थ एनिवर्सरी है एक मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन, ये बहुत फेमस मैथमेटिशियन है, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर 22 दिसंबर को हर साल नेशनल मैथमेटिशियन डे मनाया जाता है। 2012 से इसे रेगुलर मनाया जा रहा है, मनमोहन सरकार ने इसको अनाउंस किया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर डेज को रिवाइज कर ले, तो नीचे से स्टार्ट करता हूँ। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे को 14 दिसंबर को मनाया गया। नेशनल हमारे भारत देश ने ऑब्जर्व किया है 50वां विजय दिवस 16 दिसंबर को। इंटरनेशनल टी डे 15 दिसंबर को मनाया गया। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 18 दिसंबर को मनाया गया। नेशनल माइनॉरिटीज राइट डे 18 दिसंबर को मनाया गया। वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे को 18 दिसंबर को मनाया गया। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरी डे को 20 दिसंबर को मनाया गया और गुड गवर्नेंस वीक को 20 से 25 दिसंबर को मनाया जाएगा। और नेशनल मैथमेटिशियन डे मैंने आपको बता ही दिया 22 दिसंबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है हु इलेक्टेड एज यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ चिली। तो आपको पता होगा चिली जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, वहां पर यंगेस्ट प्रेसिडेंट चुने गए हैं, वो आपको बताने हैं। अब पहली बार वहां पर यंगेस्ट चुने गए हैं तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आंसर यहां पर हो जाएगा गैब्रिएल बोरिक, मतलब बोर करते हैं, ये बोर करते करते लोगों ने सोचा इनको प्रेसिडेंट ही बना दिया जाए, तो गैब्रिएल बोरिक इनका नाम है। ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट है अभी तक के चिली में। ठीक है, तो आप इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर चिली की बात की जाए तो ये साउथ अमेरिका की एक कंट्री है और इसकी कैपिटल सेंटियागो है और करेंसी पेसो है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है पीवी सिंधु अमंग 6 अपॉइंटेड मेंबर, पीवी सिंधु और साथ में इनके 6 मेंबर और अपॉइंट किए गए कहां पर, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में एथलीट्स कमीशन टिल विच ईयर। तो इनको कब तक के लिए चुना गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में एथलीट्स कमीशन के रूप में, तो आंसर यहां पर हो जाएगा एथलीट कमीशन के मेंबर के रूप में, तो आंसर यहां पर हो जाएगा 2025 तक इनको चुना गया है। ठीक है, आपको पता होगा ये हमारे लिए ओलंपियन है और भारत के लिए ये 2 बार मेडल जीत कर लाई हैं। 2016 में जो रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक हुआ था वहां पर भारत के लिए जीत कर लाई सिल्वर मेडल, और अभी 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था वहां पर ये भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाई हैं। तो भारत की ओलंपियन है पीवी सिंधु, जिनको वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन में मेंबर के रूप में चुना गया है 2025 तक। और बाकी यहाँ पर आप मेंबर्स देख सकते हैं 6, ये इतने इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच बैंक बिकम पार्टनर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ को पैसा वगैरह और बहुत सारी चीज़ें देनी होती है, बहुत सारे बेनिफिट्स देने होते हैं, तो उनकी देखरेख
महाराष्ट्र गवर्नमेंट बैंकों से कराती है। तो उसके लिए रिसेंटली बैंक एक चुना गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। तो कौन सा बैंक है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को महाराष्ट्र के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के जो काम है मतलब उसके लिए पार्टनर बनाया गया है। मोस्टली एम्प्लॉयज़ की देखरेख करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ऑलरेडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप हो रखी है बंधन बैंक की, करूर वैश्य बैंक की और साउथ इंडियन बैंक की। साथ साथ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अब इसमें काम करेगा। अब बात करें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसको फाउंड किया गया था 2016 में। चेन्नई तमिलनाडु इसका हेडक्वार्टर है। एमडी और सीईओ वासुदेवन पथांगी नरसिम्हन है और टैगलाइन इसकी है इट्स फन बैंकिंग। आज के क्विज की बात करें, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन टू विन अ सिल्वर मेडल एट BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो आपको आंसर कमेंट में डिटेल में बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, अपने कुछ दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।